हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जास्मिन जेवियर और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम। तो इको मीन्स क्या होता है? एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट का जो सिस्टम होता है तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। ये क्या होता है? हमारा इकोसिस्टम हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर होता है। इसके अंदर क्या होता है ना, बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों भी जो कंस्टिट्यूट है, कंपोनेंट है, ये इंक्लूड होते हैं। बायोटिक मीन्स क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। अबायोटिक मीन्स क्या होता है? जैसे कि लाइट हो गया, सॉइल, वाटर, ठीक है ना। अब ये जो टर्म है ये हमें सबसे पहले किसने दिया था? टेंसल इन 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो इकोसिस्टम है हमने इसको टू टाइप में कैटेगराइज किया है। वो एक है टेरिशियल्स एंड एक्वेटिक, ठीक है ना। अब टेरिशियल्स जो है वो फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट एरिया जो है ये ऑक्यूपाई करता है। एंड जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें क्या आता है? लेक, वेटलैंड, रिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने फिर से इसको क्लासिफाई किया है टू टाइप्स में। एक है नेचुरल इकोसिस्टम एंड एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में हमने क्या किया, क्या बताया है कि नेचुरल इकोसिस्टम में ह्यूमन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम होता है। एंड जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है उसको ही हम क्या बोलेंगे? जहाँ पे ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्म लैंड हो गया, फिश टैंक हो गया, लार्ज पॉन्ड यूज फॉर रेयरिंग फिश हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो होती है इसकी स्टडी करना हमारे एनवायरनमेंट में ये बहुत ज़रूरी होता है। अब ये जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट है इसको जो इंटरेक्शन होता है यही हमें क्या बताता है? जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक हमें ये बताता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया है स्पैक्चुअल पैटर्न। स्पैक्चुअल पैटर्न क्या होता है? बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट को जो है डिफर करता है इन स्पेस ऑफ लोकेशन एंड टाइम पे, ठीक है ना। अब ये जो स्पेक्चुअल पैटर्न होते हैं इस ये टू टाइप के होते हैं। एक स्टैटिस्फिकेशन होता है, एक जोनेशन होता है। जो स्टैटिस्फिकेशन होता है ना उस वो क्या होता है? वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिस होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि पहले तो शब लेयर्स रहेंगे, शब्स रहते हैं। एंड देन अंडर दिस ट्रॉयल जो प्लांट्स आते हैं जैसे कि कोकोनट प्लांट्स वगैरह, ठीक है ना, कोकोनट ट्री। एंड देन साइनोपी आते हैं, साइनोपी जो साइनोपी लेवल के प्लांट्स आते हैं। एंड देन इमर्जमेंट लेयर के प्लांट्स, ठीक है ना। ये क्या होता है ना, ये वर्टिकल ऑर्डर्स है, ठीक है ना इनके। अब हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय जोनेशंस। जोनेशंस क्या होता है? जोनेशन मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का। अब इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है जोनेशन इन वेटलैंड, ठीक है ना। वेटलैंड, सो वेटलैंड में इन्होंने बताया है कि सबस्टाइडल चैनल होता है पहले, तो सबसे पहले उसमें क्या क्या आता है? फिश वगैरह आते हैं। देन मड फ्लैट होते हैं, मड फ्लैट में इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, ठीक है, अलगीज वगैरह आते हैं। एंड देन लो मार्श, लो मार्श में क्या क्या आते हैं? जैसे कि इंसेक्ट, हेरॉन्स वगैरह। देन हाई मार्श, हाई मार्श में क्या क्या उन्होंने दिया है? जैसे कि स्पैरो हो गया, कैपल रेन्स हो गया, ये सब हाई मार्श में आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब फिर ये जो प्रोसेस होती है इकोसिस्टम की ये फोर टाइप में हमने कैटेगराइज की है। एक है प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रियल साइकिल्स एंड एनर्जी फ्लो। अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिकल को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी, उसको ही हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन जो होता है वो क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ डेथ मटेरियल, डेथ ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन होके वो सॉइल में मिनरलाइजेशन हो जाना, उसको ही हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है? इट इज एन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है? न्यूट्रिएंट का स्टोरेज होता है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, उनको ही हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट साइकिल। एंड लास्ट है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है? ये यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी को ही मीन्स प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, इसको ही हम क्या बोलेंगे? एनर्जी फ्लो। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी। जैसे कि अब हमने देखा प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इट इज कन्वर्जेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल इनटू ऑर्गेनिक
मटेरियल, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी। अब ये किस पे डिपेंड करती है, ये पर मास पर यूनिट सरफेस, ये जो फॉर्मूला है इस पे ये डिपेंड करती है। अब इसके टू टाइप उन्होंने बताया, एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उन्होंने बताया है, और एक है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बताया है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या उन्होंने बताया है, जो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको ही हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इट्स डिपेंड ऑन बायोमास, ठीक है ना, ये बायोमास फॉर द कंजम्पशन, जैसे कि हार्बीवर्स आते हैं इसमें, कार्निवर्स आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं, ये क्या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये बायोमास पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिस पे इन पर्टिकुलर एरिया पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर्स पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन क्या है, ये हमने बताया था कि इट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उनका वो ब्रेक डाउन करके क्या करती है, उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सारे जो ये जो प्रोसेस है इनको ही हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जो डेंट्रीटिवर्स होते हैं जैसे कि अर्थवर्म हो गया, ये भी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते डेंट्रीटस का। डेंट्रीट्स मीन्स क्या होते हैं, डेंट्रीटस मीन्स जो रॉक हो गया, स्मॉल रॉक हो गया, लार्ज रॉक हो गया, उनको हम डेंट्रीटस बोलते हैं, ठीक है ना। अब उनको वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स या फिर पार्टिकल्स में जो है वो ब्रेक डाउन करता है, उनको ही हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसमें जो है लीचिंग प्रोसेस होती है। ये लीचिंग प्रोसेस क्या करती है, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है जिसका ब्रेक डाउन हुआ है वो सॉइल में जाके डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक और प्रोसेस होती है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मीन्स क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरिया और जो फंगस एंजाइम्स होते हैं ये वापस से क्या करते हैं, डेंट्रेट्रस को जो है डिग्रेड करते हैं, उनको ही हम क्या बोलेंगे, कैटाबोलिज्म। और वो डिग्रेड करके क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। अब जो डिकम्पोजिशन सॉरी डिकम्पोजिशन जो साइकिल होती है डिकम्पोजिशन की, सो वो डिपेंड करती है टू टाइप्स में, एक है ह्यूमिनिफिकेशन एंड एक है मिनरलाइजेशन। सो ह्यूमिनिफिकेशन में क्या होता है ना, जो एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स जो होता है उनका डिकम्पोजिशन होता है, या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कोडाइडल्स होते हैं, उनको ही हम ह्यूमंस बोलते हैं, और उसको ही उसके प्रोसेस को हम ह्यूमिनिफिकेशंस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये जो ह्यूमन्स होते हैं ये ह्यूमन्स को वापस से जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में प्रेजेंट, वो वापस से उसको डिग्रेड करते और रिलीज करते इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे मिनरलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो। अब हमें पता है कि सन जो है ये हमारे अर्थ का एक ऐसा सोर्स है जो कि एनर्जी फ्लो करता है, ठीक है ना, हमारे इकोसिस्टम में सोर्स ऑफ एनर्जी है ये हमारा। अब इसमें क्या होता है ना, जो सोलर रेडिएशंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है ना, लेस देन 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होते हैं, ठीक है ना, जिसको प्लांट्स जो है वो प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो यूज करके अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं, अपनी एनर्जी जो है वो प्रिपेयर करते हैं, और उसको क्या करते हैं, वो इन ऑर्गेनिक मैटर्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, उसको ही हम क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्या है, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अब इनको कंटिन्यूसली जो है एनर्जी की सप्लाई की ज़रूरत होती है ताकि वो जो मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूल्स को वो सिंथेसाइज कर सके, उनको ही क्या बोलेंगे, हम ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर्स बोलेंगे, ठीक है। अब जो एनिमल्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको ही हम कंज्यूमर बोलेंगे, उनको क्या बोलते हैं हम, हीट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब ये जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। और जो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, जो
जो कि प्लांट्स खाते हैं, ऐसे एनिमल्स पे जो डिपेंड होते हैं उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। वैसे ही टर्शरी कंज्यूमर्स भी होते हैं, ठीक है ना। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको हम हार्बीवोरस भी बोलते हैं, ठीक है। अब हार्बीवोरस मतलब जैसे इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, ठीक है ना, शिप हो गया, कैटल, गोट्स। और जो कंज्यूमर जो हार्बीवोरस पे डिपेंड होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस, ठीक है ना, उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ट्रॉपिक लेवल का जो एक चार्ट बताया है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया प्राइमरी कंज्यूमर जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उनके अंडर क्या क्या आएंगे, फ्लाइटो प्लैंकटन आएंगे, ग्रास आएगा, ट्रीज आएगा। प्राइमरी कंज्यूमर जो है आप उसके अंदर सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में क्या क्या आएगा, जू प्लैंकटन आएगा, ग्रास हॉपर एंड काउस। नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर, उसमें क्या आएगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स, उसमें बर्ड्स, फिश एंड वुल्व्स आएंगे। अब टर्शरी कंज्यूमर्स में क्या आएगा, मैन्स एंड लॉयंस, ठीक है। अब ये जो फूड चेन है, अब ये फिर से उन्होंने कैटेगराइज किया है थ्री टाइप्स में, एक है ग्रेजिंग, एक है डिंट्रेटर्स एंड एक है पैरासाइटिक्स, ठीक है ना। अब उन्होंने यहाँ पे ग्रेजिंग का चार्ट दिया है, जैसे कि यहाँ पे ग्रास है प्रोड्यूसर। ग्रास जो है, ग्रास को जो है ये डियर जो है कंज्यूम करता है, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, मीन्स ये डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे। फिर उसके बाद में लेपर्ड जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये डिपेंड है प्राइमरी कंज्यूमर में, ठीक है ना। इसको ही हम बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है ना। अब ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं जो जो कि जो डेंटेरियस होते हैं, जैसे कि सॉइल पार्टिकल्स हो गए, या फिर स्मॉल रॉक, या फिर लार्ज रॉक्स के ऊपर जो डिपेंड करते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, सेप्ट्रोट्रोप्स, ठीक है ना, सेप्ट्रोट्रोप्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म को। अब हमारे जो नेचुरल इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे कि कॉकरोच हो गया, क्रो हो गया, बियर्स हो गया, मैंस हो गया, हम इनको क्या बोलेंगे, ओमनिवरस, ठीक है ना। अब ये जो ओमनिवरस है, ये कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर दोनों को भी ये कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका जो इंटर कनेक्शन फूड चेन होता है उनको ही हम फूड वेब बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उसको कंज्यूम करता है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को कंज्यूम करेगा फिर फ्रॉग, फ्रॉग को कंज्यूम करेगा देन पैथॉन। ये सारे जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है उसको ही हम क्या बोलेंगे, फूड वेब, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, अपने फूड चेन में एक स्पेसिफिक प्लेस जो है वो ऑक्युपाइड करते हैं, उसको ही हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, ठीक है ना। अब इधर उन्होंने एक ये दिया है, एक डायग्राम दी है, इसमें बताया है कि एनर्जी लॉस विथ इंक्रीजिंग ट्रॉपिक लेवल। उनका क्या बोलना है कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होगा जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होते जाएंगी। अब ये जो है, ये हमें, ये जो लॉ है ये हमें किसने दिया था, आर लीडरमन इन 1942 में, ठीक है ना। अब इन्होंने इधर समझाया, जैसे कि प्रोड्यूसर है यहाँ पे, जिसके अंदर 1000 जूल ऑफ ये एनर्जी, लाइट एनर्जी गेन कर रहा है, पर जब हर्बीवोर्स उसको कंज्यूम करेगा उसके अंदर कितनी एनर्जी आएंगी, 100 जूल एनर्जी, ठीक है ना। एंड देन कार्निवोरस के पास कितनी आएंगी, 10 जूल एनर्जी, ठीक है ना। बाकी की जो एनर्जी है वो एनवायरमेंट में लॉस हो रही है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पैरामिड्स। अब इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी, बायोमास एंड नंबर्स, ठीक है। अब ये जो इकोलॉजिकल पैरामिड्स है ये किसने हमें दिया था, सबसे पहले सी एल्टन इन 1927 में, ठीक है। अब इन्होंने थ्री टाइप के पैरामिड्स हमें बताया, एक है पैरामिड्स ऑफ बायोमास, पैरामिड्स ऑफ नंबर, पैरामिड्स ऑफ एनर्जी। अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे क्या होता है। अब पैरामिड्स ऑफ नंबर जो होता है उसमें क्या आता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना। अब उसको ही हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पैरामिड्स। अब बायोमास पैरामिड्स में क्या आता है, यूनिट एरिया, ठीक है ना, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, जो पर यूनिट एरिया है उसको ही हम बायोमास पैरामिड बोलते हैं। और जो अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेट एनर्जी होता है उसमें, उसको ही हम एनर्जी पैरामिड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है ये चार्ट में, पैरामिड ऑफ बायोमास सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है, आप उसके अंदर क्या है, 900 केजी ग्रासेस है। एंड देन जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसमें क्या होगा, 100 केजी माइस। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में क्या होगा, 50 केजी
स्नेक्स एंड देन लास्ट जो है टर्शरी कंज्यूमर जो होगा वो 10 kg ऑल से। जैसे कि ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, एनर्जी जो है वो डिक्रीज होते जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे उन्होंने दिया है पैरामीटर्स ऑफ नंबर्स। अब पैरामीटर्स ऑफ नंबर में उन्होंने बताया जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो 500,000 से भी ज़्यादा है, सेकेंडरी कंज्यूमर है वो 5,000 से, टर्शरी कंज्यूमर है वो 5 है। जैसे जैसे जो है ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होंगी, पैरामिड ऑफ नंबर्स जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे बताया पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब इसमें उन्होंने क्या बताया, जैसे प्रोड्यूसर है उस वहाँ पे 100% ऑफ एनर्जी वहाँ पे है, पर जैसे उसे प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर कितनी आएंगी, 10% एनर्जी आएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी जा रही है, 1%, एंड टर्शरी कंज्यूमर के पास कितनी जा रही है, 0.1%। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट साइकिल्स। अब न्यूट्रिएंट साइकिल्स हमें देखने हैं कि हमें पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या क्या हो सकते हैं ये, जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है ना, जो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एनिमल्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, जो भी मूवमेंट हो रहा है न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स का, उसको ही हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल। उसको हम बायो जियोकेमिकल साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल है, एक गैसियस है एंड एक सेलिमेंटरी है। जो गैसियस साइकिल्स होती है वो क्या है, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, ठीक है ना। पर जो सेलिमेंटरी साइकिल है उसमें क्या आएगा, फॉस्फेरस साइकिल। ठीक है, अब कार्बन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है ना, अगर हम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट देखते हैं तो उसमें 49% ऑफ कार्बन ही होता है प्रेजेंट। ठीक है ना। अब ये जो कार्बन है ये हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे मूव होता है, जैसे कि अब जो कार्बन है ये CO2 के थ्रू जो है हमारे एटमॉस्फेयर टू प्लांट्स जो है मूव होता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, ताकि वो अपना फूड जो है वो प्रोड्यूस कर सके। अब ये जो कार्बन है ये प्लांट टू एनिमल्स भी जो है मूव हो रहा है थ्रू फूड चेन। अब जैसे कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया हमारा, कि हम एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल करते हैं। ठीक है ना, इसके थ्रू भी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन जो है वो रिलीज हो रहा है। अब जैसे कि डिकम्पोजर हो गया, डिकम्पोजिशन पोजर हो गए वेस्ट मटेरियल के, डेथ ऑर्गेनिक मैटर के, इसके थ्रू भी जो कार्बन है हमारे एटमॉस्फेयर में मूव हो रहा है। सो फॉसिल फ्यूल जो है वो बर्न हो रहे हैं, या फिर मोटर व्हीकल्स की वजह से, पावर प्लांट्स की वजह से भी कार्बन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ वुड या फिर फॉरेस्ट फायर, या इनसे भी क्या हो रहा है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन रिलीज हो रहा है या मूव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फेरस साइकिल। अब फॉस्फेरस साइकिल में उन्होंने क्या बताया, जो फॉस्फेरस है वो भी मूव होता है थ्रू हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ठीक है ना। अब ये जो फॉस्फेरस है ये मेजर कंस्टिट्यूट होता है हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का, न्यूक्लिक एसिड का, या फिर सेलुलर एनर्जी का, जो कि एनर्जी ट्रांसफर करता है। अब ये जो फॉस्फोरस है ये हमें क्यों लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि शेल के लिए ये रिक्वायर्ड होता है, बोन के लिए हो गया, रूप्स के लिए हो गया, एंड टीथ के लिए हो गया। ठीक है ना। अब ये जो नेचुरल रिजर्वर्स है, मतलब ये जो फॉस्फेट है हमारा, ये एक हमारा नेचुरल रिजर्वर्स है जो हमें रॉक के थ्रू भी हमें नेचुरली मिलता है। ठीक है ना। और जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो हर्बीवोरस एंड एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये फॉस्फेरस जो है ये प्लांट्स थ्रू ऑब्टेन करते हैं। ठीक है ना। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, जैसे कि डेथ ऑर्गेनिज्म हो गया या फिर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होता हो गया, इनको डिकम्पोज करने का भी काम जो है वो फॉस्फेरस करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इट इज अ स्पेचुअल पैटर्न विच ऑकर ओवर द टाइम। अब हमने स्पेचुअल पैटर्न देखा था, स्पेचुअल पैटर्न क्या है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट जो है उनका वेरिएशन या फिर उनका डिफर होना विद द हेल्प ऑफ स्पेस ऑफ लोकेशन एंड टाइम, उसको ही हम क्या बोलेंगे, स्पेचुअल पैटर्न। ठीक है ना।
अब ये स्पेशल पैटर्न में क्या बताया है, जो स्पेसेस होते हैं, स्पेसेस कॉम्पोजिशंस जो होते हैं, वो एक प्रिडिक्टेबली टाइम में या फिर एक ग्रेजुअल टाइम में जो है वो चेंज होते रहते हैं, उसको ही हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है। अब ये जो सक्सेशन है, ये जो प्रोसेस है जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है प्रेजेंट, पर जहाँ से वो स्टार्टिंग कर रहे हैं एक न्यूली फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लाइक जैसे कि एक न्यूली फॉर्म वॉल्केनिक आइलैंड है जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है प्रेजेंट, उसको ही हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे, ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, या फिर वहाँ पे नेचुरली जैसे कि ऐसे एरिया के ऊपर ही डिपेंड करता है सेकेंडरी सक्सेशन, जहाँ पे जैसे कि डिस्ट्रॉय हो चुका है वो लैंड, या फिर बर्न हो गया है, या फिर कट हो गए वहाँ के फॉरेस्ट लैंड, वहाँ पे जो शुरुआत होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो सेकेंडरी सक्सेशंस में आती है। ठीक है। अब ये जो सक्सेशन ऑफ प्लांट होता है, ये भी बेस होता है कि वहाँ पे वाटर है या नहीं, या वहाँ का सॉइल कैसा है। ठीक है ना, इनको ही हम क्या बोलते हैं, हेटरेज। नेक्स्ट है द स्पेसिस दैट इनवेलेंट अ बेयर एरिया। इनवेलेंट मीन्स पॉइजन्स। ठीक है ना, ऐसा स्पेसिस जो पॉइजन कर रहा है वो एरिया को, उसको यहाँ पिनर स्पेसिस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जो प्राइमरी सक्सेशन जो है, उसमें क्या स्मॉल प्लेटो पैटर्न, फाइटोपैटर्न क्या होते हैं, जैसे कि अल्गीज हो गए, फंगीज हो गए, ये सारे जो है प्राइमरी सक्सेशंस में इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद में वो रिप्लेस होके क्या बनते हैं, रूट सबमर्ज प्लांट्स बनते हैं। ठीक है ना, रूट्स फ्लोइंग एंजियोस्पर्म में फिर वो कन्वर्ट होते हैं, ऐसे उनकी जो साइकिल है वो इंक्रीज होती है। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है ना, सेकेंडरी सक्सेशन डिपेंड करता है कि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं, या वो एनवायरनमेंट सुटेबल है क्या नहीं। ठीक है ना, स्पेसिस को इंक्रीज होने के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने ज़ेरैक सक्सेशंस ऑफ प्लांट्स का चार्ट दिया है, जैसे कि पहले तो उन्होंने बताया कि बेयर रॉक्स होते हैं, एंड देन लीच में वो कन्वर्ट होते हैं, देन स्मॉल एनुअल प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं, देन हर्ब्स में एंड ग्रासेस में कन्वर्ट होते हैं, देन ये ग्रासेस जो है वो इंडोर ट्रीज में कन्वर्ट होता है, एंड देन शेडेड ट्रीज में ये कन्वर्ट होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है इकोलॉजी सिस्टम सर्विस। अब ये इकोलॉजी सर्विस सिस्टम क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट है जो कि इकोसिस्टम से प्रोड्यूस हो रहा है, तो उनको ही हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम सर्विस। ठीक है ना। अब सपोर्टिंग सर्विस होता है यहाँ पे। सपोर्टिंग सर्विस में क्या क्या इंक्लूड होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल इंक्लूड हो रहा है, प्राइमरी प्रोडक्शन इंक्लूड हो रहा है, सॉइल फॉर्मेशन, हैबिटेट प्रोविजन एंड पॉलिनेशन, ये सारे जो है सपोर्टिंग सिस्टम में इंक्लूड होता है। ठीक है। अब प्रोविजन सर्विस में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, जैसे फूड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है ना, जेनेटिक रिसोर्सेस हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें वाटर एंड मेडिकल रिसोर्सेज हो गए। ठीक है ना। एंड रेगुलेटिंग सर्विस, ये रेगुलेटिंग सर्विस में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गए, या फिर वेस्ट डिकम्पोजिशन हो गया, या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड एयर, पेस्ट कंट्रोल, ये सब रेगुलेटिंग सर्विस में इंक्लूड होता है। ठीक है ना। अब लास्ट है कल्चर सर्विस। अब कल्चर सर्विस में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, जैसे कि कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस जो है, ये सारे चीज़ें, या फिर थेराप्यूटिक्स के चीज़ें जो भी है वो कल्चरल सर्विस में जो है इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है ना। अभी इन्होंने इधर बताया कि फॉलोइंग आर द मेन इकोलॉजिकल सर्विस। अब ये जो दो है ये मेन इकोलॉजिकल सर्विस है। एक तो क्या है, फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फियरिक CO2, मतलब हमारा जो एटमोस्फेरिक CO2 है उसको फिक्स करना, एंड रिलीज ऑफ O2। ठीक है ना, थ्रू द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ फोटोट्रॉपिक प्लांट्स। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका मेन जो इकोलॉजिकल सर्विस है वो क्या है, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको उसका फिक्सेशन करना, एंड O2 ऑक्सीजन का रिलीज करना थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है। एंड नेक्स्ट है पॉलिनेशन, जो सेकेंड थिंग है, पॉलिनेशन करना, जो प्लांट्स है इनका पॉलिनेशन करना विद द हेल्प ऑफ विंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना, या फिर अदर बायोटिक एजेंट्स हो गए जैसे कि इंसेक्ट वगैरह, इनसे पॉलिनेशन करना, ये एक सेकेंड
इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है हमारे इकोलॉजिकल सर्विस का। ठीक है, अब यहाँ पे ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।